नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हमने पहले भाग में जाना था धृतराष्ट्र, कुंती, गांधारी, सुभद्रा दिव्य कथाओं की चर्चा करने लगते हैं। तभी वहीं महर्षि वेदव्यास धृतराष्ट्र से कहते हैं कि महाराज, आपके हृदय में जो भी कहने की इच्छा हो शीघ्र कह दीजिए, मैं सब कुछ जानता हूँ। और वह गांधारी, कुंती, द्रौपदी इन सब के बारे में बोलते हैं कि आप लोगों को जितनी पीड़ा है, आपके मन में जितना दुख धारण किए हो, मैं सब बातों को जानता हूँ। मैं उन सब चीज़ों से अनजान नहीं हूँ। मैं आज आप सभी लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए आया हूँ। तो महर्षि वेदव्यास बोलते हैं, आज सारा संसार मेरे तपोबल को देख लेगा गांधारी। आज रात को तुम अपने पुत्रों, भाइयों, उनके मित्रों को देखोगे। कुंती कर्ण को, सुभद्रा अभिमन्यु को और द्रौपदी अपने 5 पुत्र को देखेगी। महर्षि वेदव्यास के वचन को सुनकर सब बहुत खुश हो गए। तो दोस्तों, इसके बाद अब आगे की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, जब रात होने को आई तब मुनिवर वेद व्यास जी के बताए अनुसार नदी के किनारे सभी लोग आ गए। जिसके बाद वेद व्यास जी ने जल में प्रवेश करके कौरव और पांडव पक्ष के मरे हुए योद्धाओं का आह्वान किया। इसके बाद भीष्म, द्रोण, सारे राजा अपनी सेना के साथ वहां प्रकट हो गए। वह सभी पुत्र और सैनिकों सहित बाहर आए। द्रौपदी के 5 पुत्र अभिमन्यु, घटोत्कच सभी जल से प्रकट हो गए। कर्ण और शकुनी, धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन और दुशासन आदि जल से बाहर आ गए। पांडव अपने भाई को देखकर फूट फूट कर रोए, क्योंकि जब कर्ण जीवित थे तब उन्होंने कभी भी उनका सम्मान नहीं किया था। क्योंकि कर्ण की मृत्यु के बाद ही उन्हें पता चला था कि कर्ण उनके भाई थे। इस प्रकार मुनिवर वेद व्यास जी की कृपा से अपने क्रोध को भूलकर, अपने शत्रु भाव को छोड़कर हर्ष मनाने लगे। और दोस्तों, ऐसा लग रहा था जैसे उनके बीच कोई दुश्मनी ना हो। कौरव और पांडव अपनी दुश्मनी भूलकर कुरुवंश के 2 भुजाओं की तरह प्रतीत होने लगे। इस तरह सारे मारे गए योद्धा एक रात अपने महल में रहने के बाद सुबह वहाँ से चले गए। लेकिन उनके जाने के बाद सबको लगने लगा कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में उनकी सारी खुशियों को छीन लिया है। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं उस समय की जब कर्ण की मृत्यु हुई। युधिष्ठिर ने संपूर्ण नारी जाति को श्राप दे डाला। आखिर क्या था वह श्राप और युधिष्ठिर ने क्यों दिया था? कुरुक्षेत्र के युद्ध के 17वें दिन कर्ण और अर्जुन में एक भयंकर युद्ध हो रहा था। युद्ध के दौरान जब कर्ण के रथ का पहिया भूमि में घस गया, तब कर्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, तुम 2 घड़ी प्रतीक्षा करो, जिससे मैं जमीन में घसे हुए पहिए को निकाल सकूं। मेरे रथ के पहिए को फंसा हुआ देखकर तुम छल मत करना। हे कुंती कुमार, आप धर्म के मार्ग पर चला करते हैं, तुम अधर्म के मार्ग पर मत चलना, क्योंकि तुम एक कुशल योद्धा हो। तुम्हें तो अपने आप को और भी ज़्यादा श्रेष्ठ साबित करना चाहिए। इसलिए जब तक मैं फंसे हुए पहिए को निकाल रहा हूँ, तब तक तुम रथ पर चढ़कर मुझ पर प्रहार मत करना। और इसी तरह ही सूर्यपुत्र कर्ण का वध करने से पहले अर्जुन ने कर्ण को अपने रथ का पहिया निकालने के लिए 2 घड़ी का समय दिया था। लेकिन कर्ण की मृत्यु के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, जब अर्जुन ने कर्ण का वध किया तब कर्ण के शरीर से रक्त की धाराएं बह रही थी और उनका सर धड़ से अलग हो गया था। लेकिन फिर भी कर्ण का शरीर सूर्य के समान चमक रहा था। शेर की मृत्यु के बाद भी हिरण जिस तरीके से उसे देखकर भयभीत हो जाता है, इसी प्रकार महारथी कर्ण के बाद भी उनके शरीर को देखकर पांडव भयभीत हो गए थे। कर्ण की मृत्यु से संपूर्ण ब्रह्मांड में मातम छा गया था। नदियों का प्रवाह रुक गया था। इसके बाद मंगल और बुध पीछे होकर उदित हो गए। आकाश फटने लगा, पृथ्वी चिल्लाने लगे, भयानक हवाएं चलने लगी, संपूर्ण दिशाएं अग्नि से प्रज्वलित होने लगी। महासागर भयानक गर्जना करने लगा, आकाश में अंधेरा छा गया, जलती हुई उल्फा गिरने लगी। कर्ण को मरता हुआ देखकर देवता भी हाहाकार करने लगे। कर्ण की मृत्यु के बाद शल्य भागते हुए दुर्योधन के पास पहुंचे और दुर्योधन से बोले, आज कर्ण ने युद्ध भूमि में अर्जुन को लगभग मार ही डाला था, लेकिन आखिर में अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया। लगता है विधाता पांडवों के पक्ष में रहकर उनकी रक्षा कर रहे हैं। कर्ण का वध का संदेश सुनकर ये शोक से मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। और दोस्तों, जब दुर्योधन को होश आया तो उसने प्रण लिया कि वह आज ही अर्जुन और श्री कृष्ण को मारकर कर्ण के शरण से मुक्त हो जाएंगे। जब धृतराष्ट्र को संजय ने कर्ण की मृत्यु के बारे में बताया तब वह मूर्छित हो गए। जब गांधारी को कर्ण का वध का संदेश मिला तो वह क्रोध से चिल्लाने लगी। कर्ण की मृत्यु के बारे में सुनकर माता कुंती फूट फूट कर रोने लगी।
तब पांडवों ने देखा कि उनकी माता उनके शत्रु कर्ण के वध पर रो रही है। तब उन्होंने माता कुंती से इसका कारण पूछा। तब कुंती ने रोते हुए पांडव को कर्ण का सच बताया। कर्ण का सच सुनकर सभी पांडव दुखी हुए। जिस कर्ण को पांडव ने हमेशा ही अपमानित किया और अंत में उसका वध भी कर दिया, वह कर्ण उनके बड़े भाई थे। ये जानकर पांडव अपने आप को संभाल न सके। और दोस्तों, सबसे बड़ा झटका तो धर्मराज युधिष्ठिर को लगा था। वह बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने क्रोध में आकर संपूर्ण नारी जाति को श्राप दे डाला और उन्होंने अपनी माता कुंती से कहा, हे माता, आपने हमसे कर्ण का सच छुपाया, ने अपने बड़े भाई को अपने ही हाथों से मार डाला है। माता, आपके कारण ही आज हमें इतना शोक हो रहा है। इसलिए मैं श्राप देता हूँ कि आज के बाद कोई भी स्त्री किसी भी राज को अपने मन में कभी छुपा नहीं पाएगी। दोस्तों, ऐसा श्राप महाभारत में युधिष्ठिर ने संपूर्ण नारी जाति को ही दे दिया था। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और जो भी नए हैं तो हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी और भी फैक्ट वाली वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच दोस्तों।